सबको नमस्ते। आज हम शबरी के बारे में देखने वाले हैं। शबरी एक खंड काव्य है। महाकाव्य माने उसमें 8 सर्ग होना चाहिए। उसमें कई पात्र आते हैं। ये खंड काव्य है। खंड काव्य माने महाकाव्य से किसी एक घटना को लेकर उस पर लिखना है। तो शबरी में 5 सर्ग होते हैं। इसके कारण उसे खंड काव्य कह सकते हैं और इसमें कम पात्र आते हैं। प्रमुख पात्र से हम सिर्फ 4 पात्रों को बोल सकते हैं। वो भी कम है। सिर्फ 2 ही पात्र है प्रमुख, ऐसे हम कह सकते हैं, बाकी सब गौण पात्र हैं। तो इस शबरी खंड काव्य को लिखने वाले कवि नरेश मेहता हैं। उन्होंने बहुत ही सरल सुबोध भाषा में इस खंड काव्य को लिखा है। शबरी किस तरह की एक साधारण नारी से एक सभी के लिए एक रोल मॉडल की तरह एक आज तक दुनिया में उसका नाम लिया जा रहा है, वहां तक कैसे पहुंचे, इसको उन्होंने बहुत ही सुंदरता पूर्वक इस खंड काव्य को रचा है। आइए हम इस खंड काव्य के बारे में देखते हैं। इसके खंडों को सर्गों के बारे में देखते हैं। तो इसमें 5 सर्ग हैं। पहला त्रेता सर्ग, फिर पंपासर सर्ग, उसके बाद तपस्या सर्ग, फिर परीक्षा सर्ग और फिर दर्शन सर्ग। तो इसमें संक्षिप्त रूप में शबरी के बारे में बोलना है। तो त्रेता युग में ये जो कहानी शुरू होती है, शबरी त्रेता युग की नारी है। त्रेता युग में अभी अभी लोग वनों से निकलकर गांव में मैंने घर बसा रहे हैं ऐसे। तो अभी त्रेता युग में गांव में लोग बस गए हैं, फिर भी वहां से अभी नगर सभ्यता की ओर जा रहे हैं। वनों को काट के वो सड़क डाल रहे हैं ऐसे सब। फिर भी यहाँ पे विंध्याचल पर्वत के पहाड़ के नीचे जो वन हो, वहां पे शबर जाति के लोग रहते हैं। तो शबर जाति की लड़की, इसलिए शबरी इसका नाम पड़ा। वैसे इसका नाम तो श्यामा करके एक साधु जी ने रखा था। ये शबरी शबर जाति की स्त्री है, अनपढ़ है, उसे कई बातें नहीं मालूम है और वो सिर्फ अपने घर में हमेशा मांस पकाती रहती है, रोज यही काम करती रहती है। इसलिए उसको इस तरह के जानवरों को मारना, उनके जो खून को देखना और उन्हें काट के खाना बनाना, फिर उस चाकू को जाके नदी में धोना, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता। वो अहिंसा प्रिय है। इसलिए वो सोचे कि मुझे प्रभु की आराधना करना है, इसे जरूर मुझे यहाँ से जाना है ऐसे। तो उसके मन के अंदर वो संघर्ष करती रहती है और अंत में वो अपने पति बच्चों को छोड़ के वो अपने घर को छोड़कर बाहर चले जाती है। सो ये त्रेता युग में है। उसके बाद पंपा सरोवर ऐसे कह सकते हैं। तो वहां पे उसने सबरी ने नाम सुन रखा था मतंग ऋषि के बारे में। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तेजस पुरुष हैं। सो उनसे जाके कुछ पूछेगी तो उसके लिए जीवन सफल हो जाएगी। उनके लिए कुछ सेवा करेगी, ऐसे वो सोची है। और भक्ति मार्ग में सबरी के लिए वो जरूर कोई मार्गदर्शक बनकर रहेंगे, ऐसे सोचकर वो जाती है। बहुत अन्य मिलने के बाद पंपा सरोवर में, जहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम है, वहां पे वो जब पहुंची है, उनसे बात करने के बाद वो शबरी की भावना को समझकर उसको आश्रम में गायों को पालने का जो काम देते हैं। पर शबरी बहुत ही सेवा भाव से काम करती आती है। और उसके बाद तपस्या सर्ग में हम देखेंगे शबरी बहुत सालों से काम कर रही है वहां पे। पर शबरी एक अछूत स्त्री है और वो भी अछूत जाति की है, शबर जाति की है, स्त्री है। इसलिए मतंग ऋषि उसको अपने आश्रम में रख रहे हैं करके। पंपा सरोवर में जो भी बहुत सारे आश्रम हैं, उन आश्रम वासियों के पसंद नहीं है। खुद मतंग ऋषि के आश्रम के छात्रों को भी इसमें इतनी अनुमति सहमति नहीं है। तो इसलिए शबरी को वहां से निकालना होगा, नहीं तो दोनों को ही आश्रम छोड़कर जाना होगा, ऐसे लोग निश्चित कर लेते हैं। तो मतंग ऋषि के सामने प्रश्न आता है
तो शबरी को ही चुनते हैं और शबरी और मतंग ऋषि आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। तो चौथा सर्ग परीक्षा में ये मतंग दूसरे एक जगह पर वन में एक आश्रम बना लेते हैं। वहां से थोड़ी दूर में कुटिया बनाकर शबरी रहने लगती है। बहुत साल ऐसे ही बीते जाते हैं। शबरी एक साधारण नारी से, अछूत स्त्री से और सेवा भावना के कारण बहुत अच्छी एक भक्तिन बन जाती है, शिष्या बन जाती है। और अभी श्रेष्ठ भक्तिन माने सबरी को ही कह सकते हैं, ऐसे वो शिष्या से भक्तिन बनती जा रही थी। उसकी इस परिवर्तन को सिर्फ मतंग ऋषि समझ सके थे। उनको बहुत बड़ा विश्वास था कि एक दिन जरूर भगवान आएंगे और उसका उद्धार करेंगे ऐसे। इसके बीच में जो पंपा सरोवर के जो मुनि लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। वो शबरी के परिवार वालों को उसके बारे में खबर देकर उनको यहाँ भेजते हैं। तभी उन लोगों ने उन लोगों के द्वारा शबरी का कुछ अहित नहीं होता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए आते हैं दर्शन सर्ग में। और शबरी उन्हीं के लिए इंतजार कर रही थी। और वो उनके लिए झूठा बेर खिलाती है प्यार से। शबरी के प्यार को देखकर राम दंग रह जाते हैं। और वो सभी लोगों से कहते हैं ये ही नारी बहुत बड़ी भक्तिन है, वो तो शिरोमणि है, इससे बढ़कर और कौन हो सकता है सच्चा भक्त। तो मैं तो उनको देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए आई थी। और उसका उद्धार करना मेरा सौभाग्य है। और इसलिए आप लोग भी उसकी जो पवित्रता है, महानता है, उसे समझिए ऐसे कहकर राम उसको आशीर्वाद देते हैं। तो शबरी दर्शन स्वर्ग की ओर वो जो विमान आई थी वहां से उसमें चढ़कर जाती है। तो इस तरह एक अछूत स्त्री किस तरह अपने भक्ति के कारण और श्रद्धा के कारण, तपस्या के कारण एक श्रेष्ठ नारी बन सकती है। तो इस तरह जो भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं वो शबरी के जीवन से यही एक सीख ले सकते हैं कि कुछ भी संभव है जीवन में। सिर्फ हमें लगन चाहिए, कर्तव्य भावना के साथ हमें काम करते रहना है। बस इसी को इस सबरी खंड काव्य के द्वारा हम जान सकते हैं। धन्यवाद।